लेकिन रावण सोच रहा था कि छल से सीता को ले आया तो विश्व विजेता बन जाऊंगा, त्रिलोक विजेता बन जाऊंगा। अरे छल करते समय रावण को लंका की तबाही और बर्बादियां दिखाई नहीं दे रही। जब आदमी छल करता है उसे परिणाम नजर नहीं आता है, ध्यान रखना। तबाह हो गई, पूरी लंका बर्बाद हो गई। राम का इतना पवित्र जीवन, राम जैसा जीवन जगत में किसी का नहीं, लेकिन एक जगह राम को भी एक कलंक लग गया, ध्यान रखना। उनकी महानता पर प्रश्न चिन्ह लग गया, उनकी महानता पर एक दाग लग गया, धब्बा लग गया। कब लग गया? जब उन्होंने बाली को छल से तीर मारा। बाली ने इतनी कहा कि श्री राम तुम्हारी मेरी दुश्मनी क्या थी, सुग्रीव का साथ दिया, मुझे छल से तीर मारा। राम तुम कितने भी महान क्यों ना हो जाओ, दुनिया सब भूल सकती है, लेकिन तुम्हारा ये व्यवहार कभी ना भूल पाएगी। श्री राम यदि तुम्हें मारना था तो सामने आकर के तीर मारते, तुमने छल से तीर मारकर अपनी महानता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। ध्यान, बड़े बड़े महापुरुष बह जाते हैं छल और बल के बीच। छलना ही तो थी ये सब, छल कपट पूर्ण व्यवहार। बहुत मीठे लोग मिलेंगे, कभी देखना एक गन्ना होता है और एक जलेबी होती है, दोनों ही मीठे होते हैं। गन्ना भी मीठा है, जलेबी भी मीठी है, लेकिन एक बात याद रखना, गन्ना सीधा है, जलेबी कैसी है? कैसी है? कौन बोला महिलाओं की तरह? ये जलेबी है तो बेटा तुम इमरती से कम नहीं हो। गन्ना सीधा है, जलेबी टेढ़ी मेढ़ी है। मैंने सोचा ये मीठे तो दोनों हैं, एक टेढ़ा मेढ़ा क्यों, एक सीधा क्यों? बहुत सोचा तो इसी विचार पर पहुंचा कि गन्ने की मिठास उसकी तपस्या की मिठास है। वो खेत पे खड़ा हुआ तप करता है, उसकी मिठास बाहर से नहीं डाली गई, उसकी मिठास भीतर से पैदा होती है। जो भीतर से पैदा होती है मिठास, वो आर्जव धर्म हुआ करती है, और जो मिठास बाहर से डाली जाती है वो टेढ़ी मेढ़ी जलेबी हुआ करती है। मीठा दिखती तो है, लेकिन बड़े प्रपंच होते हैं उसमें, जलेबी की तरह, इमरती की तरह बाहर से मिठास डाली गई। इसलिए ध्यान रखना, गन्ने को कोई जड़ से नहीं खाता है, उसकी जड़ को बचा के रखता है। काना पौड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। काना पौड़ा क्या होता है? गन्ना। ध्यान 12 भानों में पढ़ते हैं, काना पौड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे। गन्ने को कोई जड़ से खा लेगा तो अगले साल गन्ना नहीं पा सकता है। गन्ने को ऊपर से काटा जाता है, जड़ को छोड़ दिया जाता है, वह जड़ अगले साल फिर गन्ना बन करके प्रकट हो जाया करती है। गन्ने को जड़ से नहीं खाते हैं, उसको पूरा समाप्त नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी मिठास स्वाभाविक है। जलेबी की तो जड़ ही नहीं है। ध्यान रखना, जो छल कपट करते हैं उनके व्यवहार की कोई जड़ नहीं हुआ करती है, वो अविश्वास का पात्र बन जाता है। मंथुरा का छल, कैकेयी का छल, सबको मालूम है किस तरह से इन्हें छल करके अपने जीवन को बर्बादियों की धार पर ले जाकर के बहा दिया जाए। एक बांसड़ा होता है, देखा बांस, एक बांसुरी होती है, उसी से बनती है। ध्यान रखना, एक बार रुक्मणी ने, सत्यभामा ने नारायण कृष्ण से पूछा, क्या मुरलीधर हमेशा मुरली बजाते रहते हो? ओठों से लगा के रखते हो, सोते हो तो बाजू में रखते हो, चलते हो तो कमर में फंसा लेते हो, आखिर इस काली कलूटी मुरली में है क्या?
छेदों वाली छेद ही छेद जिसके सीने में है, इससे सुंदर तो नारायण हम लगते हैं। आप हमें इतना प्यार नहीं करते जितना मुरली से प्यार करते हैं। कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी मुरली की विशेषता है। बोले क्या विशेषता है मुरली में? बोले मुरली की सबसे बड़ी विशेषता है, एक तो ये बिना बुलाए बोलती नहीं है। समझ गए? जब तक मैं उसे आदेश नहीं करूं, फूंक नहीं मारूं, तब तक बोलेगी नहीं। और रुक्मणी तुम समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। तुम बिना चुप करे चुप नहीं होती। महिलाओं का तो यही हाल है। बोले मुरली बिना बुलाए नहीं बोलती है, और रुक्मणी तुम दिन भर बोलती हो। दूसरी बात, ये जब भी बोलती है बड़ा मीठा बोलती है, और तुम जब भी, समझ गए क्या? तुम भी शामिल हो उसमें, इधर मत देखो, ध्यान रखना। तीसरी विशेषता उसकी, किसके भीतर गांठ नहीं होती है। ध्यान रखना, ये छल कपट प्रपंच नहीं करती है, इसके भीतर कोई गांठ नहीं होती। जिस दिन रुक्मणी ये तीन बातें तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी, उस दिन कृष्ण तुम्हारा हो जाएगा। कृष्ण तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने लगेगा। एक तो बिना बुलाए बोलो मत, एक जब भी बोलो तो मीठा बोलो, और बोलते समय मन में कोई गांठ मत रखिए। जो बांस अपने सीने में गांठ रखता है वह बांस बांसुरी नहीं बांसड़ा बन जाता है। और वह बांसड़ा जो होता है ना, वो ओंठों से नहीं लगाया जाता, किसी मुर्दे को उठाने के काम आया करता है, वह अर्थी का रूप ले लिया करता है। आप बताइए, जिंदगी को बांसुरी बनाना है या अर्थी उठाने वाला बांस बनाना है? ध्यान रखिए। क्यों बनता है वो बांस अर्थी का? क्योंकि उसके भीतर गांठ ही गांठ होती है। मन की गांठों को खोलिए। ये बहरूपिया सा जीवन हमारा, मंदिर में कुछ, घर में कुछ, रसोई में कुछ, ड्रेसिंग टेबल में कुछ और चेहरा हो जाता है। छोड़िए जीवन, एक सजीवन जीवन। इसलिए तो दिगंबर संतों के लिए कोई भेष, कोई आभूषण, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं दिया। भभूत का तिलक लगाना भी मना है, क्योंकि नहीं तो तुम दिन भर ही अपना रूप बदलते रहोगे। हमारा रूप तो सदा ऐसा रहता है। और संतों की ड्रेस, आपके कपड़े आउट ऑफ डेट हो सकते हैं, लेकिन हमारी ड्रेस सदा अप टू डेट हुआ करती है। ये आउट ऑफ डेट कभी नहीं। महावीर के समय से चली आ रही है। कितनी बढ़िया ड्रेस है। लोग कह रहे धोती दुपट्टा पहने, कंफर्टेबल नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। पागलो, तुम्हें तो उतना है, मुझे तो उतना भी नहीं है, लेकिन मुझे तो मेरी ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। ना धोना, ना सुखाना, ना प्रेस करना है, क्या दिक्कत है? ना इसमें कोई नई फैशन आना, ना पुरानी फैशन होना। कितनी बढ़िया ड्रेस है। एक आदमी बोला, महाराज आप रहते कहाँ हो? आपका आश्रम कहाँ? मैंने कहा मेरा कोई आश्रम नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं। तो बोले आपका कोई एड्रेस? मैंने कहा जिसकी ड्रेस नहीं उसका एड्रेस नहीं। ध्यान रखना, जिसकी ड्रेस होती है उसका एड्रेस होता है। यहाँ नो कपड़ा नो लफड़ा। ध्यान रखना, कितनी बढ़िया ड्रेस। कभी भी आए बोले महाराज वहां तैयार हो जाइए। अब महाराज क्या तैयार होंगे? नंग धड़ंग बाबा, ये तैयार क्या होगा? हम तो 24 घंटे तैयार हैं। कार्यक्रम में जाने को क्या, मौत भी आ जाए तो दिगंबर संत उसके साथ चलने को तैयार रहा करता है। उसे अलग से कोई तैयारी की जरूरत है। ये भीतर बाहर एक सा स्वरूप है। आप कितने बहरूपिया स्वरूप बनाते, कभी लाल, कभी काला, कभी नीला, कभी पीला, कहीं हरा, कभी गुलाबी। नहीं, यहाँ तो एक ही रंग है। गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। ध्यान रखिए, दिगंबर साधना, आर्जव धर्म, भीतर बाहर एक। बगले से तो कागा अच्छा होता है, जो बाहर भी काला होता है और भीतर भी। बगला तो बाहर से सफेद, भीतर से काला।
नदी किनारे बैठ जाएगा, ऐसा ध्यान लगाएगा आंख बंद करके, एक पांव उठा लेगा, बगुला भगत ना हिलेगा ना डुलेगा, मछली आएगी फट से मछली को पकड़ लेगा। ध्यान रखना ये बगुला है, बाहर से तपस्वी भीतर का भोगी। ध्यान रखना, पहचानिए अपने जीवन जिंदगी को। दूसरों को ज्यादा मत छेड़ो, दूसरों का मुंह काला करने से पहले ये बात ध्यान रखना, अपने हाथ काले हो जाते हैं। और दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो वो गड्ढे में बाद में उतरेगा, तुम गड्ढे में पहले उतर जाओगे। ध्यान रखिए, आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे? जब ये बस्ती ना रहेगी तू कहां रह जाएगा। दूसरों का घर फूंकने से अपने घर में खुशहाली नहीं आती है। घरों को बसाइए। मैं प्रवचन करता हूं, मैं उपदेश देता हूं, तुम्हारे घर अच्छे से बस जाए, तुम्हारे व्यवहार अच्छे हो जाए, तुम्हारा परिवार अच्छा हो जाए। नहीं होगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा? लेकिन नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कोई दुखी ना रहे इस संसार में, इस संत का प्रयास रहता है। मन कुटिलता से बचिए। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अजमेर से चला, कहां पहुंचा? कौन बोला? ग्वालियर। वो तो बाजू में बैठे मुल्ला जी। अजमेर से चला ग्वालियर, रविवार का दिन, आज का ही दिन था। उसने कहा यार बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है, चलो बीबी को ले आते हैं, इसके बाद तो फिर हफ्ते भर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। बहुत रश चल रहा था। जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा, इतनी भीड़ कि ट्रेन में पैर रखने को भी जगह। मुल्ला ने कहा यार जाना आज ही है, नहीं जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, 8 दिन तक फिर मैं जा नहीं पाऊंगा। उसके दिमाग में खुरापात सूझी। वो अजमेर के स्टेशन में प्लेटफार्म से बाहर निकला और उसने मेला लगा हुआ था, एक चाबी भरने वाला सांप खरीद लिया। फुल चाबी भरी, इतनी भरी कि 10 मिनट तक चलता रहे, और एक बोगी में सांप छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा लोग बोले सांप सांप सांप। 2 मिनट के अंदर डिब्बा खाली। अभी निकल आए नागिन, ये प्रवचन छोड़ के भाग जाएंगे, ध्यान रखना। और सबसे पहले वो भागेंगे जिनकी उम्र 80 साल है, उन्हें ज्यादा जीने की इच्छा है। 2 मिनट में बोगी खाली हो गई। उठाया अपना बोरिया बिस्तर बैग फेंका फटाफट, बोले सांप काट लेगा। मुल्ला ने देखा, मजा आ गया। बोगी खाली, सीट नहीं मिल रही थी, तुम मत कर देना ऐसा। उसने उठाया अपना सांप, अपने झोले में रखा, सिरहाने रखा और सो गया आराम से। दोपहर को नींद खुली, एक चाय बेचने वाला आया। कैसे बेचा रे पारस? एक चाय बेचने आया हूं बाबूजी, चाय ले लो चाय। मुल्ला ने खिड़की खोली, बोले कौन सा स्टेशन है? बोले अजमेर। बोले अजमेर? अजमेर से तो ये गाड़ी सुबह 8 बजे चली जाती है, 4 बज रहे अभी तक गई नहीं क्या? बोले गाड़ी तो गई। तो बोले हुआ क्या? बोले इस डिब्बे में सांप घुसा था तो डिब्बा काट दिया है, ट्रेन तो चली गई। ध्यान रख, रंचक दगा बहुत दुखदानी। खड़े रहो बेटा, सोते रहो, सिराना लगाए, ट्रेन तो ग्वालियर गई। चलोगे खुद चले जाओगे। मुल्ला ने कहा चलो, फंस गए अपन उल्टे। बोला मूर्ख तू सो काहे को गया था? सारी सवारी दूसरे डिब्बे में सेट की और ट्रेन पहुंच गई ग्वालियर। भाई साहब पड़े हैं अजमेर में, चल रहे हैं दूसरों को। मुल्ले के बड़े कहानियां हैं, किससे हैं। एक खोटा सिक्का मिल गया मुल्ला को, ट्रेन में सफर कर रहा था। सफर करते हुए क्या घटना घटी, उसने कहा यार एक खोटा सिक्का तो चला नहीं है, अब देखो कैसे चलता है। संदीप है अपना, हर सिक्का चला देता है। बोले खोटा सिक्का चलाना है, कैसे चलेगा? उनका एक काम करते हैं, जब ट्रेन छूटने लगे स्टेशन से, जो भी मिले खरीद लेंगे, ट्रेन आगे बढ़ जाएगी, अपना खोटा सिक्का चल जाएगा।
अब हुआ क्या, किस्मत के मारा वो मुल्ला, जैसे ही ट्रेन छूटी कुछ नहीं मिला, अखबार वाला आया। अरे उसने कहा चलो इसे ही टिकाओ, रास्ते में अखबार पढ़ेंगे। उसने कहा ले ये सिक्का, अखबार दे दे। जैसे ही अखबार दिया ट्रेन बढ़ गई। मुल्ला ने कहा बाय बाय। अरे उसने कहा बड़ा खुश हो रहा अखबार लेके। उसने देखा यार कमबख्त खोटा सिक्का पकड़ा गया। उसने कहा ले जा मुल्ला ले जा, अखबार भी 15 दिन पुराना है, मैंने कौन सा आज का दिया है। ध्यान रखिए, रंचक धगा बहुत दुखदानी, विचार करना है। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा, सरलता। मैंने कहा ना कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह पुण्य के उदय से मिलता है, छल कपट से नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर कर्म। आदमी तो गाली ही गाली बोलता है, हर चीज पे गाली बकता है, बिना गाली के बातों की शुरुआत। कई का तो गाली तकिया कलाम बन जाता है, हर बात पे 4 गाली बका करता है। मैंने कहा यार जितनी भी गाली इस देश में है वो महिलाओं के नाम से सारी गाली है, माँ के नाम से, बहन के नाम से, बाप और भाई के नाम से कोई गाली इस देश में नहीं है। मैंने कहा इतनी सारी गालियां महिलाओं के नाम से क्यों है इस देश में। विचार किया कि महिलाओं को गाली आती है लेकिन ये गाली बका नहीं करती हैं, लेकिन आदमी 24 घंटे गालियां दिया कर। ध्यान रखिए मान्यवर, किन बातों पे झगड़ा होता है हमारे घर में, छोटी सी मानसिकता बस, संकीर्ण प्रवृत्ति हमारे यहां झगड़े को जन्म देती। हकीकत बताऊं, जीवन में 90% झगड़े फिजूल के हैं। देखना, कोई सिर पैर नहीं उन बातों का, कोई दम नहीं, कोई सेंस नहीं उन बातों में। जिन बातों में आदमी झगड़ पड़ता है, लड़ लेता है, मारपीट शुरू हो जाती है, दुश्मनी का संद ठिकरों के लिए आदमी लड़ता है। मान्यवर, आप यदि क्रोध करने के बाद यदि शांत हो जाएं और एकांत में बैठकर सोचें यार मैंने जो झगड़ा किया है ये लड़ने जैसी बात थी या नहीं थी, तो 90% बातें ऐसी हैं जिनका कोई वजूद नहीं हुआ करता है, उसमें आदमी झगड़ा कर लिया करता है। थोड़ी सी गलतफहमी आ गई आदमी झगड़ा कर लेता है, थोड़ी सी शंका आ गई आदमी झगड़ा कर लिया करता है, फिजूल की बातों में झगड़ा है। मेरा एक जगह चातुर्मास हो रहा था और चातुर्मास में संत निवास के बाजू में एक बहुत बड़ा मकान था। सुबह सुबह हम लोग पाठ कर रहे, भगवान का भजन कर रहे हैं, झगड़े की आवाज आने लगी। अरे मैंने कहा भाई ये झगड़ा कौन कर रहा सुबह सुबह। मेरे साथ लड़के थे, मैंने कहा जरा देखो किसी ने टीवी चालू कर दिया है क्या। बोले महाराज झांक करके देखा तो बोले टीवी नहीं है, तो लाइव चल रहा है। मैंने कहा मतलब क्या है, बोले डायरेक्ट झगड़ा हो रहा है। मैं गया, मैंने खिड़की से झांका, 2 पति पत्नी आपस में लड़ रहे, इतना लड़ रहे हैं कि लड़ते लड़ते कमरे से बाहर निकल आए, आंगन में आ गए। एक के हाथ में बेलन है, एक के हाथ में कौन बोला चिमटा है। चले ऐसे तुम लोग तैयार रहते हो बोलने के लिए। दोनों लड़ते झगड़ते बाहर आ गए, झगड़ा हो रहा। मैंने कहा इधर आओ। अरे बोले महाराज, मुझे देखा झगड़े में थोड़ा सा ब्रेक लग गया। अरे बोले महाराज देख रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, ये सुबह सुबह भगवान के भजन करने का टाइम है, प्रभु के स्मरण करने का टाइम है, वो तुम सुबह सुबह पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे, कोई तरीका है जिंदगी जीने का। अरे बोले महाराज हो गया, झगड़ा हो गया। मैंने कहा किस बात का झगड़ा है मुझे बताओ, मैं फैसला करूं। बोले महाराज फैसले वाले का कोई बात ही नहीं है, तो मैंने कहा लड़काए को रहे हो। बोले महाराज जब पूछ रहे हो तो हम बताते हैं, झगड़ा हमारा 12 बजे रात से चल रहा है। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया, पति पत्नी दोनों हैं, 12 बजे रात से झगड़ा चल रहा। मैंने कहा किस बात का झगड़ा चल रहा है। बोले कुछ नहीं महाराज, आज नींद नहीं आ रही थी हम दोनों को। तो बोले क्या करे, बोले टीवी भी नहीं चल रही, लाइट भी नहीं थी। तो मैंने कहा क्या किया तुमने।
बोले बस लेटा लेटा मेरे मुंह से इतना निकल गया कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी ने सुना, खबरदार तुम्हारा बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो मैंने कहा यार तू इतना क्यों बोलती, जब मैंने कह दिया मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। पत्नी ने कहा कोई तुम्हारा अकेला हक नहीं है, मेरा भी हक है, मेरा बेटा इंजीनियर। अब फिजूल की बात है, इस पे झगड़ा बढ़ गया। बोले देखता हूं कैसे डॉक्टर बनाएगा, बोले मैं भी देखती हूं कैसे इंजीनियर बनाएगा। झगड़ा बढ़ते जा रहा। बोले बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर आ गए हम लोग कि डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा। इतना झगड़ा, बोले सवेरे के 4 बज गए लड़ते लड़ते। बोले देख तू ज्यादा बातें मत किया कर मेरे से, जब मैंने बोल दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो बनेगा। पत्नी ने कहा मैंने बोल दिया मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो बनेगा। रात भर झगड़े। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एक बार बच्चे की मर्जी भी पूछ लो कि तुझे क्या बनना है। बच्चे से पूछना ही नहीं है, दोनों लड़े जा रहे हैं। ये बिना सिर पैर के झगड़े। मैंने कहा बच्चे को बुलाओ बच्चे को, उससे पूछो कि तुझे क्या बनना है। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा। अरे मैंने कहा बच्चे को बुला के लाओ ना। बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तेरे की आदमी, बच्चा यदि पैदा हुआ तो डॉक्टर बनाएंगे। फिजूल की बातों का झगड़ा है, ये कोई झगड़ने की बात है? सास बहू में झगड़ा हो गया। बहू ने कहा मलाई मेरे पीहर में जाएगी, सास ने कहा चल मलाई यहीं खाई जाएगी। इतनी लड़ाई, इतनी मलाई पे झगड़ा हो गया। बोले ये तो पीहर में जाएगी, पास में ही पीहर लोणन नीरा की होगी और कहाँ की हो सकती है। तो बोले ये मलाई मेरे पीहर में जाएगी। सास ने कहा नहीं, मलाई तो बारामती में ही खाई जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले देखती हूँ तू कौन होती है रोकने वाली, अरे तेरे जैसी लाखों बहुएं देखी, चल मलाई यहीं रहेगी। इतना झगड़ा। ससुर जी दुकान से आए, उन्होंने कहा ये महाभारत क्यों मचा रखी, झगड़ा क्यों है? बोले बहू को समझा लो, वो कह रही है कि मलाई पीहर में जाएगी और मैं कह रही हूँ कि मलाई यहीं खाई जाएगी। ससुर ने कहा तुम मलाई पे लड़ रही, लाओ मलाई लेकर आओ, मैं ही खा लेता हूँ, टेंशन खत्म हो जाएगा। मन शांत नहीं है आदमी का। आज इतना क्रोध है घरों में क्रोध हो तो हो, समाज में क्रोध है, परिवार में क्रोध है, मंदिरों में भी कम क्रोध नहीं है। ध्यान रखना, क्रोध सब जगह अपने जाल फैला रहा है। मैं आज जहां तक लोग ये सोचते थे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि छोटा परिवार दुखी परिवार। पहले बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार था, आज छोटे परिवार हैं, लड़ाइयां ज्यादा होती हैं, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, आए दिन तलाक का वातावरण निर्मित हो जाता है। अब झगड़े किससे? आदमी का स्वभाव लड़ना झगड़ना है। जब संयुक्त परिवार थे तो आदमी लड़ता था, झगड़ता था, एक दूसरे से बातचीत हो जाती थी। जहां 4 बर्तन होते थे वहां खटपट तो कौन बोला होती थी और होएगी। मुझे मालूम है मेरे प्रवचन से तुम कोई भी सुधरने वाले नहीं हो, मैं कितना भी बोलूं तुम्हें तो वही करना है जो करना है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं इस हजारों की जन्मेदिनी में यदि 1-2 परिवार में ही परिवर्तन आ गया तो मेरा बोलना और सार्थक सफल हो जाए। 1-2 लोग ही सुधर गए तो बहुत है। क्लासरूम में बैठा हुआ हर बच्चा 100 में से 100 नहीं लाता है। 2-4 बच्चे होते हैं जिन्हें 100 में से 100 अंक प्राप्त हुआ करते हैं, और जिन्हें प्राप्त हो जाते हैं शिक्षक का बोलना और पढ़ाना और सिखाना सार्थक हो जाए। कोई भी किताब आप उठा करके पढ़ लीजिए, कोई भी अखबार आप उठा करके पढ़ लीजिए, पूरी किताब पढ़ने जैसी किसी भी लेखक की नहीं हुआ करती है। लेकिन एक बात ध्यान है, यदि 100 रुपए 200 रुपए की किताब में यदि 2 पेज ही अच्छे पढ़ लिए गए, 2 पृष्ठ ही बहुत अच्छे हुए, तो वह 2 पेज पूरी किताब की कीमत चुका दिया करते हैं। इतना ध्यान रखिए। बस 2 पेज अच्छी बातें पूरे प्रवचन में घंटे भर में 1-2 बातें अच्छी हुआ करती हैं, बाकी तो बातों की बारात हुआ करती है। ध्यान, 1-2 बात ही जीवन को बदल दे तो मेरा बोलना और तुम्हारा सुनना सफल हो जाता है। हर जगह क्रोध है।
आज क्रोध ज्यादा है, परिवार छोटे हैं, क्रोध बढ़ रहे हैं। पहले क्रोध होता था 10, 15, 20 लोग, 50 लोग एक घर में रहा करते थे, और जब एक घर में रहते थे तो एक को क्रोध आता था, दूसरा संभाल लिया करता था, एक पे गुस्सा निकलता था, दूसरा उसे शांत कर दिया करता था। यदि बुजुर्गों ने किसी को डांट दिया तो मम्मी उसे पुचकार लिया करते थे, मम्मी ने डांट दिया तो चाची पुचकार लिया करते थे, चाची ने डांट दिया बुआ उसे सीने से लगा लिया करते थे। मत रो, चलता है, कोई बात नहीं है। क्रोध बट जाता था। अब तो हम दो और हमारे नहीं, वो दो भी नाम के ही हैं, एक पूना में पढ़ रहा तो एक बंबई में पढ़ रहा है। हम दो और हमारा कोई नहीं है। ध्यान रहे, पति पत्नी रहते हैं। अब गुस्सा कहां निकले मेरे भाई? कौन गुस्सा निकल आया तो संभालेगा कौन? कौन प्यार से हाथ फेरेगा? कौन गले से लगाएगा? अब पति झगड़ता है तो पत्नी का पारा चढ़ जाता है, पत्नी झगड़ती है तो पति का पारा चढ़ जाता है, और कभी कभी जब दोनों के पारे चढ़ जाते हैं तो तलाक की नौबत आ जाती। छोटे परिवारों में क्रोध ज्यादा हो रहा है, ध्यान रखिए। बड़े परिवारों में क्रोध, एक आदमी को यदि गुस्सा आया, दादाजी को गुस्सा आया, पापा जी को गुस्सा आया, तो ये होता था, थोड़ा गुस्सा इस पे निकल जाता था, थोड़ा गुस्सा उस पे निकल जाता था, 50-50 ग्राम क्रोध बट जाया करता था। अब जो क्रोध आता है वो तो पूरे थोक के भाव में क्रोध आता है, पूरा क्रोध एक पर ही बरस जाता है। ध्यान, बड़ी दिक्कतें हो गई हैं। एक आदमी बड़ा दुखी हो गया, शादी कर ली, पति पत्नी है, भगवान के पास पहुंचा, जाकर भगवान को प्रणाम किया, भोलेनाथ से बोला कि महादेव कोई मन्नत दे दो। महादेव ने कहा मांग, क्या मन्नत मांगता है? बोले बाबा इतना परेशान हो गया हूं, इतना परेशान हो गया हूं, अब एक ही मन्नत मांगता हूं, मुझे शादीशुदा से कुंवारा कर दो वापिस। भोलेनाथ ने देखा, शादीशुदा से फिर से कुंवारा कर दूं वापिस। भोलेनाथ ने कहा निकल यहां से बाहर। अरे बोले बाबा ये कैसी बात है कि आप मुझे बाहर निकाल रहे हो, मेरी मन्नत पूरी करो। भोलेनाथ ने कहा कि मैं मन्नत तो पूरी कर दूंगा, लेकिन पागल है तू, मन्नत नहीं तू जन्नत मांग रहा है, जन्नत में तुझे शादीशुदा को कुंवारा कर दो, ये मन्नत नहीं, ये जन्नत की डिमांड हुआ। ध्यान रखना, तुम्हारा घर जन्नत बन सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। थोड़ी सी समझदारी अपने अंदर रखिए, समझदारी आ गई तो घर को जन्नत बनने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखें। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बड़ा परिवार था, सुखी था, आज छोटा परिवार है, दुखी है, एक ही बेटा है। अब बोलो भाई साहब प्रवचन में क्यों नहीं आते? क्या करे महाराज, दुकान जाना पड़ता है, दुकान खोलना पड़ता है, बेटे को बिठा, बेटा पूना में पढ़ता है। अब बताओ, अब आपका एक ही लड़का, मुझे तो अपना भविष्य खतरे में दिखाई देता, तुम्हारा दिखाई दे या नहीं दे, आपका एक ही बेटा है। मैं बच्चे को ये नहीं कह सकता तू सन्यास ले ले, बच्चे को मैं ये नहीं कहता तू दीक्षा ले ले। अब किसे सन्यास देंगे? तुम्हारा सहारा तो एक ही है। पहले 4 बच्चे होते थे, 5 बच्चे होते थे, एक बच्चा दुकान संभाल लेता था, पिताजी समाज संभाल लिया करते थे, कोई मंदिर संभाल लिया करता था। अब तो हमारे यहाँ संभालने वाला कोई नहीं, अब तो घर नौकरों के हवाले हमारे हो गए हैं, और दुकान जो हो गई है वह पार्टनरशिप में चला करती है। घर के बच्चे ही नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन जाती है, और बच्चा अमेरिका में जाके पढ़ता है, वापिस लौट के नहीं आता, बाप बेचारा यहां रोता है, इस करोड़ों की फैक्ट्री का उत्तराधिकारी कौन हो? समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। एकल परिवार से संयुक्त परिवार, सुखी परिवार। ध्यान रखिए मान्यवर, क्रोध ज्यादा बढ़ गया, कलह ज्यादा हो गई, अब लड़ने की तो आदमी की आदत है। अब घर में यदि कोई मेंबर ही नहीं है, एक ही बचा तो झगड़ा तो फिर उसी से होगा। ध्यान रखिए मान्यवर, कलह बढ़ गई हमारे घरों में। ऐसे बात करते हैं किसी से जैसे उस पर कोई एहसान कर रहे हो।
जवाब नहीं दिए जाते हैं। हालात ये हो गए हैं कि पति बेचारा थका हारा घर पहुंचता है, आवाज लगाता है कि सुनती है, एक गिलास पानी लाके दे दे, प्यास लगी है बहुत। अब पत्नी क्या बोलती है, देख नहीं रहे, मैं सीरियल देख रही हूं, टीवी देख रही हूं, ऐसा करो जाके चुपचाप पानी पी लो और हो सके तो एक गिलास मेरे लिए भी ले आए। हालात बहुत खराब है घरों के, स्थितियां भी। तुम तो पी लो और हो सके तो एक गिलास मेरे लिए भी पानी लेकर आ जाए। यही चल रहा है ना घर में। शर्माओ मत, देखो सही बताओ जो कुछ चल रहा है। मैं कोई प्रवचन कोई आकाश से उतर के तो आते नहीं है। एक महिला ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुई? मैंने कहा मेरी तो शादी नहीं हुई है। बोले आपका परिवार था? मैंने कहा मेरा तो कुछ भी नहीं है। बोले कब दीक्षा ले ली? मैंने कहा बहुत छोटी सी उम्र में दीक्षा ले ली। तो बोले आप एक बात बताओ, तुमने शादी करी नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं नहीं, तुम्हारे बीवी है नहीं है, फिर एक बात बताओ महाराज, ये तुम्हें घर की बातें कहां से पता चलती हैं? ये घर गृहस्थी की बातें कहां से जान लेते हो? अरे मैंने कहा मैं कहां जानता हूं। तो बोले आप इतनी बातें बोलते हो, इतना उदाहरण घर गृहस्थी के देते हो, ये बताओ महाराज तुमने ये सीखा कहां से? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं सीखा देवी, तुम्हारे पति आते हैं मेरे सामने, रोते हैं चले जाते हैं, अपनी घर की बातें तुम ही बता जाती हो, तुम अपनी बातें बताती हो, मेरा प्रवचन तैयार हो जाया करता है, और कहां से प्रवचन लाऊंगा?